प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम फिर से आपके बीच में समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लेकर आए हैं। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से इसका निगमन किया जाता है। सबसे पहले इसको हम जानेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, 2 हो या 2 से अधिक हो, उसे मैटर नहीं रखता है। कैसे हम करेंगे आइए देखते हैं। जैसे आपका परिपथ है, इसमें जो होता है धाराएं अलग अलग होती हैं। परिपथों में प्रवाहित जो होती है, पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 होता है, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए I3 होता है, लेकिन इसका जो विभवांतर होता है वो सबके लिए क्या होता है, समान होता है। जैसे इसमें क्या होता है, किस तरीके से इसको हम पहचानेंगे कि ये समांतर क्रम संयोजन का है कि नहीं है। इसको पहचान करने का तरीका ये है कि जब इसमें से धारा प्रवाहित की जाती है तो ये धारा जब यहाँ से आती है, सदैव धाराएं धन सिरे से ही प्रवाहित की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं धारा प्रवाहित की जा रही है, यहाँ पे धारा आने के बाद वो 3 मार्गों में विभक्त हो गई। अगर आपके पास 4 है, 5 है, जितने भी मार्ग आप बनाए होंगे, जितने भी आप प्रतिरोध वहां पे जोड़े होंगे, उतने मार्गों में वो विभक्त हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये 3 मार्गों में विभक्त हुई, तो पहले वाले में क्या हो गया I1, दूसरे वाले में क्या हो गया I2, तीसरे वाले में क्या हो गया I3। तो इसके लिए धारा प्रवाहित की जा रही है। तो जब अगर इधर से धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो जाएगा, दूसरा सिरा ये हो जाएगा, और इस पर दूसरे वाले प्रतिरोध में पहला सिरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरे प्रतिरोध में पहला ये, दूसरा ये। तो मतलब यहाँ पे क्या मतलब निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जिधर से धारा प्रवाहित की जाती है उधर से ही हम पहले सिरे और दूसरे सिरे का निर्धारण करते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसके पहले सिरे जितने भी होते हैं, जैसे ये आपका पहला सिरा, ये और ये प्रतिरोधों का, सब जाके किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है, और इसके दूसरे सिरे जाके किसी एक बिंदु से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसके सूत्र का निगमन आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू आर। जैसा कि आप श्रेणी क्रम में ऐसा सूत्र देखे होंगे, ओम का नियम का निगमन भी किए होंगे। यदि अगर आप इसका निगमन नहीं किए हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी निगमन लेकर आपको दूंगा। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए। सभी में धाराएं I1 पहले के लिए प्रवाहित हो रही है, दूसरे के लिए I2 प्रवाहित हो रही है, तीसरे के लिए I3 प्रवाहित हो रही है। इसी क्रम में हम लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा जो प्रवाहित किया जा रहा है, I बराबर क्या मिल जाएगा, V अपान R1। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। और इसी क्रम में I2 बराबर V अपान R2, इसको कहेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। इसी क्रम में I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लेकर चलेंगे क्या कि इस परिपथ में कुल धारा, कुल प्रवाहित धारा या कुल धारा बराबर क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे I1 है, I1 का मान आपका क्या निकाला है, V अपान R1। इस मान को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। और इसी क्रम में I2 का मान रखेंगे, क्या दिया हुआ है, V अपान R2, तो V अपान R2। और I3 का मान रखेंगे क्या, V अपान R3। जैसा कि आपको हम पहले से ही बता चुके हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर होता है सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सबका वैल्यू V जो है, V आपका सभी समान है। तो अब आप यहाँ लेकर चलेंगे क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या, I बराबर V अपान R। तो हम यहाँ पे I के स्थान पे रख देंगे क्या, V अपान R इक्वल टू, इन सभी से V कॉमन ले लेंगे। सभी में है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, सब में से V कॉमन होगा तो क्या मिलेगा,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोनों तरफ v होने की वजह से ये v ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है आपका क्या समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। यदि अगर आपका प्रतिरोध 3 से ज्यादा दिया हो तो इसके आगे भी आप लेकर जा सकते हैं। जैसे क्या सेट करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 ऐसे n पदों तक जितने भी आप प्रतिरोधों को जोड़े रहेंगे उसके आगे तक लेकर जा सकते हैं। और इस सूत्र से आप क्या करेंगे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किस कौन से क्रम में समांतर क्रम संयोजन में। इसका भी मात्रक क्या होता है भैया ओम होता है। ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं। और अगर इसी तरीके से आप लोगों को और ढेर सारे वीडियो चाहिए तो आप हमें लाइक व कमेंट करें जिससे हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद।